गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुर्भस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं मंचासीन श्रीमद् भक्तिवेदांत विष्णु गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी सभी को यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते करते आज पंचम दिवस पर पहुंचे हैं और इसी पंचम दिवस पर अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण और बलराम के नामकरण करने के लिए आए और इसी नामकरण के दौरान भगवान कृष्ण कौन कौन से युग में कौन कौन से अवतार लेकर आते हैं और जो यशोदा मैया के गोद में जो कृष्ण है वो कृष्ण कौन है और इसके पहले कौन कौन सा जन्म हो चुका है और आगे चलकर कौन सा जन्म लेंगे, इसके बारे में गर्गाचार्य जी ने बहुत सुंदर बखान किया। याशन वर्णस्त्रयोदस्य गीणितनो युगं तनु शुक्ल रक्त तथा पिता इदानीं कृष्णतां गता। कह रहे शुक्ल, ये जो तुम्हारे गोद में जो लाला लेटा हुआ है ना, ये सिर्फ एक जन्म नहीं, बार बार जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता है। ये सत्य युग में शुक्ल वर्ण, त्रेता युग में रक्त वर्ण और कली युग में पीत वर्ण और इदानीं कृष्णतां गतः। ये जो द्वापर युग, भगवान कृष्ण कौन से युग में है? द्वापर युग में। इदानीं कृष्णतां गतः, इस युग में ये क्या बनकर आए? काले यानी कृष्ण सामने बनकर आए। शुक्ल रक्त तथा पिता। जो पीत वर्ण के बारे में कहा, ये पीत वर्ण और कोई नहीं है। जो शुक्ल भगवान के नाम है, शुक्ल रक्त, शुक्ल वर्ण, रक्त वर्ण, ये भगवान के अवतार है। और कलियुग में जो पीत वर्ण के बारे में कहा, ये पीत किसका रंग है? ये कौन है? तो इसके लिए कह रहे अनर्पितं चरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रिया। हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीर्पिता सदा हृदय स्कंदरे स्वरति वह सचीनंदन।
अनर्पितम चरिम चिरा, इस पे का अनर्पित, ये और कोई नहीं है। ये कौन है? सच्चिनंदन गौर हरि यानी श्रीमद चैतन्य महाप्रभु। तप्त कांचन गौरांगी, जैसे सोने को तपाया जाए तो उस सोने का रंग कैसे निखरेगा, कैसा प्रतीत होगा? वो बिल्कुल रेड नहीं है। तप्त कांचन, ऐसा चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है। और ये कौन है? ये कृष्ण ही है। हर युग में अवतार लेते हैं और ये आगे चलकर कलयुग में भी अवतार लेंगे। और दूसरे श्लोक में कहते हैं ये स्वयं अकेला नहीं आते। जैसे महाराज जी भी एक दो दिन पहले बता रहे थे, आखिर अगर इस हरिद्वार में अगर प्रधानमंत्री आएगा या मुख्यमंत्री आएगा तो क्या वो अकेला आएगा? उसके पीए भी होंगे, उसके रसोइया भी होंगे, उसके ड्राइवर वाले भी होंगे, उसके कपड़े इस्त्री करने वाले भी होंगे, उसके साथ उसके पूरे पार्षदों के साथ वो अवतरित होंगे। जैसे भगवान कृष्ण अवतरित हुए तो साथ में कौन आए? बलराम जी आ गए, दाम वसुदाम श्रीदाम स्तोम कृष्ण आ गए, ललिता विशाखा सखियां आ गई, श्रीमती राधिका ठाकुरानी आ गई। इसलिए भगवान कभी भी अकेले नहीं आते, उनके शांग पांग यानी उनके पार्षदों को लेकर आते। तो इनके पार्षद कौन है? तो कह रहे कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम, कृष्ण वर्णम तिसा अकृष्णम, शांग पांगस्त्र पार्षदम, यज्ञ संकीर्तनೈ प्रायै जजन्ति सुमेधस। कृष्ण वर्णम तिसा अकृष्णम, कृष्ण कैसा है? काला है। और इसी के विपरीत क्या है? गोरा। अकृष्णम, अकृष्णम का मतलब है गोरा, पीत वर्ण। हमारे सच्चिनंदन गौर हरि हिमांग वरांग चंदनांगादि सकृच्छम संन्यास शांतिनिष्ठ शांति परायण। प्रहलाद जी तो कह रहे इत्थम नितिर्य ऋषि देव जशावतारे लोकान विवावैश हंस जगत प्रतिपान धर्म महापुरुष पासी युगानुवृत्तम छन्न कलो यत् भवत्रि युगत शतम। छन्न कलो, इस कलियुग में कौन? कृष्ण ही, वो नारायण ही, वो राम ही, वो क्या बनकर आएगा? सच्चिनंदन गौर है। तो कृष्ण वर्णम तिसा अकृष्णम शांग पास्त्रम। शांग पांग कौन है? नित्यानंद प्रभु है, अद्वैत आचार्य है, श्रीवास है। इनके साथ अनेकों पार्षदों के साथ चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में आए। और अगर आए तो कुछ तो करेंगे। ये 24 अवतार में तो इनका गिनती नहीं है, ये स्वयं अवतारी है। तो आकर करेंगे क्या? संकीर्तनై प्रायै जजन्ति सुमेधस। ये क्या करेंगे? ये संकीर्तन धर्म का प्रचार करेंगे। इसलिए देखिए शास्त्र में कहा, और ये जो मैंने श्लोक बोला ना, हिमांग वरांग स चंदनांगादि संन्यास कृच्छम शांतिनिष्ठ शांति परायण, ये जो मैंने श्लोक कहा ना, ये महाभारत का श्लोक है। और महाभारत किसकी लिखी हुई है? वेदव्यास जी की। और वेदव्यास जी कह रहे कलियुग में ऐसा एक अवतार होगा, स्पष्ट नहीं किया, स्पष्ट नहीं किया उन्होंने क्या कहा? हिमांग वरांग चंदनांगादि, उनका शरीर ऐसा होगा तप्त कांचन जैसा, जैसे सोने को तपाया जाए ऐसा रंग, और चंदन जैसे सुशीतल उनका बदन, सौंदर्य कामकटि शकल जन समलादर चंद्रकोट। एक चंद्रमा कितनी सुंदर स्निग्धता है, ऐसे कोटि चंद्रमा, कोटि सूर्य जैसे उनके शरीर पे ज्योति प्रकाश, ऐसे श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु। और क्या करेंगे? नाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे। इसीलिए देखो, जैसे स्वामीनारायण को भगवान मानते हैं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है
महाराज आप बंगाल के हैं, इसलिए बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भूत हुए, जन्म लिए, इसलिए आप चैतन्य महाप्रभु को भगवान बोलते, हम आखिर क्यों माने? गुजरात में जाएंगे तो स्वामीनारायण को भगवान मानते हैं। आप जिस भी प्रदेश में जाएंगे उस वहां के जो भी फेमस है उसको भगवान बोल देते हैं। ये प्रश्न हमारे मन में उठता है। परंतु अब भाई आप किसी की बात ना मानो। आप दवाई लेने जाते हैं ना, कभी कभी सेम नाम की दवाई परंतु 60 अलग अलग होती है। नाम तो उसको देखना पड़ता है, क्या वो सही है? हम लोग सब जानते थे, हम भी घर में जानते थे कि नारायण से कृष्ण आए, नारायण से राम आए, नारायण से महाप्रभु आए। परंतु वो हमें आकर जब हमने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और गुरु वैष्णवों से श्रवण किया और पढ़ा, तो पढ़ने के बाद तब पता चला क्या कि नहीं, कृष्ण से स्वयं आए। इसलिए का एते चांश कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये तो महाप्रभु का हरिनाम संकीर्तन क्या हो गया? ये लौकिक धर्म है, ये मुख्य नहीं है। पर असली जो महाप्रभु देने के लिए आए और लेने के लिए आए वो क्या है? तो कह रहे वो कृष्ण महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। इसलिए क्या? श्री राधया प्रणय महिमा कृदश्रवनैव स्वध्वजनाद्भुत मधुरिमा कृदिश्व मदीय शौखांचस्य तद्भावट्य समजनी सचि गर्भ सिंधु हरिंदो। श्री राधाया प्रणय महिमा, राधा रानी की जो महिमा है वो क्या है? कृदश्रवनैव स्वध्वजनाद्भुत मधुरिमा। कृष्ण सोच रहे मैं कृष्ण हूं, लेकिन मेरा नाम लेकर राधा रानी रस लेती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा दर्शन करने से, मेरा नाम लेने से उसको क्या सुख की अनुभूति होती है, ये मुझे नहीं पता। आप कितने सुंदर ब्यूटीफुल है, आप कितना सुंदर देखने में अच्छा है, आपको नहीं पता। आपको देखकर मैं जब आनंदित होता हूं, आपकी सौंदर्यता मुझे पता है। आपको देखकर आनंदित, आप जब बोलते, आप जब हंसते, आप जब चलते हैं, आपकी जो भंगिमा है मुझे आनंद करेगा, आपको स्वयं को नहीं, स्वयं को नहीं करेगा। तो कृष्ण सोच रहे आखिर मेरे नाम लेकर राधा इतना दीवानी हो जाती है, आखिर क्यों? और ऐसे वैसे दीवानी नहीं होती। कृष्ण में तन्मय, गोपी गीत में पहले तो रोती है, बिलकती है। बहुत देर जब कृष्ण नहीं आते ना, तो कृष्ण के स्मरण करते 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 गोपी क्या बन जाती है? स्वयं को कृष्ण समझने लगती है और अपनी चुन्नी को ऐसे उठाकर, कनिष्ठ उंगल पे उठाकर और कहती है आओ ब्रजवासी, मैंने गिरिराज पर्वत उठा लिया, कोई डरने की बात नहीं, आ जाओ। गोपी क्या ये अपने आप को कृष्ण समझ रही है, कि कृष्ण में तन्मय हो जाती है। मथुरा में जाती है ना दूध दही बेचने के लिए, ये ग्वाले है ना, दूध दही बेचने जाती है, तो क्या कहना चाहिए? दूध ले लो, दही ले लो, मक्खन ले लो, घी ले लो, ये बोलना चाहिए ना। परंतु ये नहीं बोलती। क्या बोलती पता है? कि विक्रे तु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्चित वीत दध्यादिकं दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। कहते हैं कि विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, कि ब्रज की गोपियां जब मथुरा में शहर में अपने दूध दही को लेकर जाती है ना, शिष्ट मटकी पे दूध दही है, परंतु क्या कहती है? मुरारी पादार्चित वित्त वृत्ति,
वो दूध ले लो, दही ले लो, ये भूल जाती है और कहती है माधव ले लो, केशव ले लो, गोविंद ले लो। यानी वो कृष्ण में इतने तन्मय है, वो संसार की सामान्य वस्तु को बेचने में उनकी तन्मयता नहीं है। अगर हमारे पास नोट आ जाए ना, आपको कितनी भी नींद आ रही हो, आप सोओगे। कितने भी, आप 2 दिन से नहीं सोए और मैं 500 की गड्डी आपके सामने रख दो, आपको नींद नहीं आएगी। तो ये महाप्रभु का देन है। हमारे को गोपी प्रेम की प्रयोजन है, परंतु हम गोपी प्रेम जानते ही नहीं है। हम ऐश्वर्यवादी है, ऐश्वर्य को जानते हैं, प्रेम समझना ही नहीं चाहते। और प्रेम बहुत ऊंची वस्तु है, और अगर जानना है ना तो क्या करना पड़ेगा? भक्तों के साथ नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। संकीर्तन की आवश्यकता है, भक्तों के संग की आवश्यकता है। सताम प्रसंगन मम वीर्य संविदो भवंती रित कर्ण रसायन कथा। भगवान की कथा वीर्यवती तो है, परंतु वीर्यवती कब है? जब वो भक्त के संग में आप श्रवण करो। नहीं तो आप किताब खरीद के लाए और स्वयं पढ़ा। अरे स्कूल से आपको बुक्स दिया 8वीं क्लास की, आप स्कूल नहीं जाओगे, आप पढ़ लोगे? पढ़ लोगे क्या? आप नहीं पढ़ पाओगे। अरे ABCD तो एक बच्चा भी पढ़ता है और उसको सिखाने के लिए टीचर भी बोलता है, बोल बेटा ये, वो ये बोलता है, बोल बेटा भी बोलता है ना। तो मास्टर भी ये बोल रहा है, बच्चा भी ये बोल रहा है, दोनों का खग बोल रहे हैं, परंतु एक समझदार है और एक को समझाने के लिए वो क्या बना? बच्ची जैसे तोतली बोले बोलते, बोल बेटा खा, बोल बेटा खा, परंतु दोनों के बोलने में बहुत अंतर है। एक को शब्द जोड़ना आता है, शब्द तोड़ना आता है, विच्छेदन करना आता है, उसको विश्लेषण करके उसको ज्वाइन करना आता है, उसको सेंटेंस बनाना आता है, और एक को अभी सिर्फ अक्षर का ज्ञान हो रहे। उसी प्रकार भगवान के भक्त माला जप करे, भगवान के भक्त हरि कथा सुनाए और आप स्वयं करें, उसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इसलिए कलियुग में, कलियुग केवल नाम आधारा। इसलिए भगवान का अगर नाम लिया जाए तो यही आधार है। बस एक कहानी बताकर मैं समाप्त करूंगा कि एक बार महाराज युधिष्ठिर के पास 4 व्यक्ति भागे कि महाराज गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। महाराज ने कहा क्या हुआ? कहते हमने एक विचित्र बात देखी, विचित्र घटना, और इसका मतलब क्या है हमें नहीं समझ आ रहा, आप कृपा करके बताइए। तो कहते क्या? बताइए। तो कहते जो खेत है, खेत के बीच में जो मेड़ है ना, ये मेड़ क्या करती है? खेत को रक्षा करती है, डिवाइड करती है। और हमने देखा जो खेत है ना, वो खेत की स्वयं क्या कर रही है? मेड़ जो है वो मेड़ ही खेत को खा रही है, उसका दंशन कर रही है। अच्छा, तो दूसरे व्यक्ति कहता अरे महाराज मेरे साथ भी गजब हो गया। क्या हुआ? कहते मैंने देखा एक सुई कितनी बड़ी होती है? छोटी सी होती है ना, या इतनी बड़ी? एक सुई में धागे डालने की जो जगह है ना, उसमें से हाथी निकल गया। धागे डालने का जो छेद है उसमें से हाथी निकल गया, परंतु उसकी जो पूंछ है ना वो नहीं निकल पाई। इतना बड़ा हाथी निकल गया पर पूंछ नहीं निकल पाई। अच्छा, तीसरा व्यक्ति कहता महाराज मेरे साथ भी गजब हो गया। कहते गजब हो गया? तुम्हारे साथ क्या हुआ? कहते मैंने देखा 4 घड़ा तालाब में से पानी भरने के लिए लेके गए। 3 घड़े में पानी भरा तालाब से, 3 घड़ा भर गया, एक साइज का ही घड़ा है। 3 घड़ा तो भर दिया,
और 3 घड़ा के पानी को मिलाकर जब चौथा भरने को गए, 3 घड़ा मिलकर 1 घड़ा को नहीं भर पाया। तालाब से 3 भर लिया और 3 घड़े के पानी से 1 घड़ा तो भरना चाहिए, पर 3 घड़ा मिलकर 1 घड़े को नहीं भर पाए। अच्छा, और चौथा व्यक्ति कहता, महाराज मेरे साथ तो गजब ही हो गया, अद्भुत बात हो गई। कहते क्या? कहते मैंने देखा एक बहुत बड़ा पहाड़, और उस पहाड़ के ऊपर एक फलदार वृक्ष था, और उस वृक्ष के एक फल उस पहाड़ के ऊपर गिरा, और जैसे ही उस पहाड़ के ऊपर गिरा मानो बम ब्लास्ट हो गया, और वो पहाड़ बिल्कुल चकनाचूर हो गया, वो बिल्कुल समान हो गया, वो पहाड़ पहाड़ नहीं रहा। तो युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं, आपने पहले कहा ना, मैंने इस प्रश्न किया आखिर ये क्या देखा आपने? तो सबसे पहले देखा जो रक्षा करने वाला मेढ़ है वो ही खेत को खा रहा है, ये कुछ नहीं है। ये कलियुग में जो रक्षक है ना, यही भक्षक बनेगा, जो रक्षा करने वाला व्यक्ति। इसलिए कहा यो व्यक्ति न्याय रहितम अन्याय न श्रृणति ताभूवम घोरम नरकम प्रजत कालक्षयम। जो श्रद्धा सहित गुरु के पास जाते हैं और गुरु शास्त्र की बात ना बोलकर, हमारे प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी बहुत, उनको उपदेश में एक बहुत सुंदर बात है। वो कहते हैं कि आपको अच्छा लगेगा, क्या बोला? आपको अच्छा लगेगा ये सोचकर मैं शास्त्र की जो बात है उसको ना कहकर आपको अच्छे लगने वाली बात को बोलूं, आपके लिए तो अच्छा बन गया, परंतु मैं अशास्त्रीय हो गया, नहीं हुआ? अवैदिक हो गया, मैं वेद से विरुद्ध हो गया, आपके मन के मुताबिक बात करा। महाराज मैं तो प्याज के बिना रह ही नहीं सकती। अच्छा ठीक है, तुम प्याज खा लो, कोई बात नहीं, प्याज में इतना बड़ा कोई गुना दोष नहीं है। अब बताइए, शास्त्र विरुद्ध बात बोल दिया। तुम मीट मछली खा लो, शास्त्र विरुद्ध बात बोल दिया, आपको तो अच्छा लगा, परंतु शास्त्र के विरुद्ध हो गया, वो तो भगवान के भक्त नहीं है। और ऐसे जो व्यक्ति जो गुरु बन के ऐसे असिद्धांत वाली बातें बोलते हैं और जो शिष्य बन के उसको श्रवण करते हैं, ताभूभम घोरम, कह रहे अनादि काल तक वो क्या करता है? नरकम ब्रजत कालक्षयम, वो अनंत काल तक नरक में नरक यंत्रणा भोग करता है। तो पहला जो रक्षक है वही कलियुग में भक्षक है। दूसरा आपने कहा कि हाथी सुई के छेद से निकल गया, परंतु उसकी पूंछ अटक गई, पूंछ नहीं निकल पाई। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा ये क्या है पता है? ये जो बड़े बड़े क्राइम करने वाले हैं ना, घोटाले करने वाले, हजारों करोड़ों का घोटाले करते हैं, कितने लोगों को मार देते हैं, पैसे लेकर शूट करते हैं, ये लोग बच जाएंगे। और आप दारू की बोतल लेकर हल्की पौड़ी से जाओ, आपको तुरंत गोदवाली में जमा कर देंगे। आप किसी के पर्स उठा लो, आपको तुरंत डाल देंगे थाने में। बड़े बड़े क्राइम करो, कोई रूल्स नहीं है, कोई सजा नहीं है, और आप छोटा सा कुछ कर दो, आपको तुरंत डाल दिया जाएगा। और ये वही है, आपके पास ख्याति है, आपके पास सोर्स है। आप रविवार के दिन भी जेल से जमानत लेके आ जाओगे, कैसे खुल जाता है? कोर्ट से आपको हाजिरी लेके आना पड़ता है, एप्लीकेशन लेके आना पड़ता है, लेकिन रविवार के दिन भी कोर्ट बंद होता है, लेकिन रविवार के दिन भी रात होने से पहले उसको ले आते हैं पैसे के दम पे, उसकी सोर्स के दम पे। और आप कुछ करो, अगर आपके पास पार्षद का जानकारी नहीं है और विधायक का जानकारी नहीं है, मुख्यमंत्री आपके पास साथ नहीं है, कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं है, छोड़ो, कोई पूछने वाला नहीं है। सत्य है या नहीं है? यही है।
और तीसरा कहा कि एक तालाब से 3 घड़ा भरा और 3 घड़ा मिलकर 1 घड़ा नहीं भर पाया। तो कह रहे एक माता पिता 3 संतान को पाल लेगा, परंतु 3 संतान मिलके एक माता पिता को नहीं पाल सकते। सत्य है ना? अरे घर घर की बात है। आप अपने पुत्र को पाल दिया, आपके 6 संतान हैं, आपने सबको बड़ा कर दिया, और जब वो बड़े होते हैं ना तो बड़ा वाला कहते हैं मैं क्यों पूरे महीने के महीने बिठा के खिलाऊं, 2 महीने वो खिलाएगा, तुम सिर्फ मेरी अकेली की मां हो क्या? और ये सत्य घटना है, और ये हर किसी के साथ हो रहा है। फिर भी हमारे अंदर वैराग्य नहीं है, हम फिर भी भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, फिर भी संसार से ऐसे चिपक के बैठते हैं जैसे गुड़ में मक्खी नहीं, चींटी। चींटी क्या करता है? वो गुड़ को चिपक जाता है, और मधुमक्खी शहद को लेता तो है, परंतु उसको कोई हिलाए, कुछ खतरा वाली टाइम महसूस हो तो उड़ जाता है, और चींटी चिपका रहता है। इसलिए क्या होता है? चींटी मर जाती है। तो एक माता पिता नहीं है ना। कितने ऐसे उदाहरण मिलते हैं, मां भीख मांग के, दूसरे के घर में बर्तन मांज के, झाड़ू पोछा करके 4 बच्चे को पढ़ाया लिखाया, समाज में उठने बैठने के लायक बना दिया। समय का बहुत अभाव है। एक महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं, वो माता नहीं है, पिताजी मेहनत करके बेटे को पढ़ाता है लिखाता है, शहर में जाता है, बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है। वो पिताजी के पास गांव में नहीं आता, महीने महीने पैसे भेज देता है। पिताजी के मन में बहुत उत्कंठा, मिलने की इच्छा हुई, गया, शादी कर लिया शहर में, ऑफिस में था तो कहा ये जो तुम्हारे जो फैक्ट्री का जो मालिक है ना वो मेरा बेटा है। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा तुम्हारा बेटा है? तुम्हारा हुलिया देख के तो लगता नहीं है, तुम इनके पिताजी हो, लगते तो नहीं हो। कहा अच्छा ठीक है, तुमको नहीं पता, तुम अपने बॉस से जाके पूछो। तो देखा पिताजी, और पिताजी धोती वो भी घुटने के ऊपर बांध रखा है, कमर में फेंट है, ऊपर जो जामा डाल रखे वो भी कई जगह से फटा हुआ है। ऐसा उनका स्वरूप है। अगर मैंने कह दी ये मेरे पिता है, तो मैंने जो एक करोड़पति लड़की से शादी किया ना, वो ताना मारेगी, मुझे छोड़ के चली जाएगी, मेरे ऑफिस के लोग मेरे मजाक उड़ाएंगे। तो उसने कह दिया कि उनको बोलो कि अभी व्यस्त है, आप इंतजार करो। सिक्योरिटी को बोला उनको बोल दो इंतजार करें। बेटे से मिलने की इतनी उत्कंठा वो रोक नहीं पाए, और क्या हुआ? वो पीछे पीछे सिक्योरिटी गार्ड के पीछे पीछे आ गए और कहा बेटा बेटा बेटा। वो जब बोलने लगा एकदम उसको शांत करा दिया, चुप, कुछ नहीं बोल, रोने लग गए। पिताजी को कुछ धीरे से समझा बुझाकर ले जाने के लिए कहा सिक्योरिटी गार्ड को। और जिस मीटिंग में बैठा हुआ था ना, जो पढ़े लिखे इंजीनियर व्यक्ति उसके साथ थे, उसने पूछा हू दिस, ये कौन है? आपके कौन है? कौन है आपके? तो जो बेटा था ना, वो कहते ये कुछ नहीं है, ये हमारे घर के सर्वेंट है, यानी नौकर है। इंग्लिश में कहा हमारे घर के नौकर है, बहुत पुराना नौकर है, सर्वेंट है, और बचपन में हमें बहुत लाड प्यार किया, बहुत, इसलिए देख के एकदम रोने लग गए। अच्छा अच्छा। पिताजी ने सोचा कि मेरे लिए कुछ बहुत बढ़िया शब्द बोला होगा जिसको इंग्लिश का मतलब ना पता हो।
नॉनसेंस गाली दे दिया। अब उस नॉनसेंस का क्या मतलब है पता ही नहीं है, इडियट बोल दिया। आप सोचने लगे जैसे ग्राम सिंह, कुत्ते को ग्राम सिंह बोलता है, लेकिन सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। ऐसे ही उसको बोला, पिताजी ने सुन लिया। गांव के जो पढ़े लिखे लड़के हैं ना, उनको जाके करा रहे, तुम्हें पता है मैं शहर गया, अपने पुत्र से मिला, बेटे से मिला, और जब सबने पूछा कि ये कौन है कौन है, तो मेरे पुत्र ने कहा ये हमारे घर के सर्वेंट है। तो जो पढ़े लिखे लड़के थे उनको तो पता है इसका मतलब। तो कहा अरे ताऊ जी आप बड़े भोले, अरे वो आपका लड़का नहीं रहा, वो शहर का बन गया, वो आपका पुत्र नहीं रहा। उसने आपको पता है क्या बोला? उसने कहा इंग्लिश में कि ये हमारे घर के सबसे पुराने नौकर हैं। मानो इस बात को सुनकर उस पिता के दिल चकनाचूर हो गया। मैंने सूखी रोटी खाई, नमक रोटी खाया, कभी पानी पीकर सोया, कि बेटा शहर में पढ़ने गया, अरे मैं नमक रोटी से रह लूंगा, परंतु उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और आज जब पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो मेरा ही पुत्र मुझे क्या बना दिया? घर का नौकर। बताइए, जो माता पिता इतना करते हैं ना, वही बच्चे बड़े होकर बोलते हैं आपने क्या किया मेरे लिए। बेटा कहता आपको पिताजी कहते हुए मुझे शर्म आती है। माता को कहता है कि माता कहते हुए शर्म आती है। ये संसार की सत्य घटना है। तो चौथी जो कहा कि उस पहाड़ के ऊपर एक फलदार वृक्ष और एक फल गिरकर उस पहाड़ पे जैसे गिरता है तो चकनाचूर हो जाता है, वो बिल्कुल प्लेन बन जाता है। तो कहते कुछ नहीं है, कलियुग में पाप तो बहुत बड़ा है पहाड़ जैसे, परंतु कोई अगर एक छोटा सा फल का मतलब है, कोई अगर भक्त के साथ में अगर भगवान का नाम संकीर्तन कर ले तो क्या हो जाएगा? उसके पहाड़ जैसे पाप भी चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए कलियुग में क्या करो? सिर्फ भगवान का नाम लो और कुछ नहीं। ये बोलकर मैं समाप्त करूंगा। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।